गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपको विरोधाभास और उदाहरण अलंकार के बारे में समझाने जा रहे हैं। क्या होता है विरोधाभास और उदाहरण अलंकार क्या होता है, इसके बारे में आप इस वीडियो में जान सकते हैं। विरोधाभास अलंकार जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होता है, अर्थात काव्य में जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी किसी वस्तु का कोई विरोध नहीं होता है, फिर भी उसमें विरोध का आभास होता है। विरोध का आभास जहाँ होता है वहाँ विरोधाभास अलंकार कहलाता है। अब आप जानिए विरोधाभास। विरोधाभास अलंकार क्या होता है, इसके बारे में आप परिभाषा लिखिए। परिभाषा विरोधाभास की परिभाषा हम लिखते हैं कि जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी, जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी, जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो। जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो। विरोधाभास की क्या पहचान है? जिसमें वास्तविक विरोध नहीं होता है। पंक्ति में देखने से ऐसा लगता है कि उसमें वास्तव में किसी बात का विरोध नहीं है, फिर भी पढ़ने से, उच्चारण करने से ऐसा लगता है कि जैसे उसमें कोई विरोध का आभास हो रहा है, हमें महसूस हो रहा है कि उसमें विरोध किया जा रहा है। जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। अलंकार होता है जी। जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। ये छोटी सी परिभाषा है, इसको आप याद कर सकते हैं। इसे हम उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। जैसा कि एक उदाहरण यहाँ दिया गया है कि या अनुरागी चित्त की गति, चित्त माने मन होता है या हृदय होता है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, यानी जिस मन में अनुराग व्यक्त हो जाता है, यानी प्रेम भाव जाग जाता है, उसकी गति, उसकी चाल को दूसरा व्यक्ति नहीं समझ पाता है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंगे, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंगे, त्यों त्यों उज्जवल होय, त्यों त्यों उज्जवल होय। यानी यहाँ कृष्ण प्रेम की बात कही गई है कि जिस प्रकार मन में कृष्ण के प्रति अनुराग व्यक्त हो गया है और इस मन की गति को, प्रेम की गति को समझ नहीं पा रहे हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग। जिस प्रकार जैसे जैसे श्याम का रंग चढ़ता है, यानी उसकी श्याम भक्ति का रंग उस पर चढ़ता है, या कृष्ण के प्रति जो लगन जिस भक्त के हृदय पर, उसके मन पर छा जाती है, तो त्यों त्यों उज्जवल होय, तो वैसे ही उसका मन अत्यंत उज्जवल हो जाता है। तो यहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास व्यक्त हुआ है। उदाहरण है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होय। ये मन की गति के बारे में इसमें बताया गया है। तो यहाँ मन रूपी जो प्रेम है, उसकी गति को न समझते हुए भी श्याम रंग के कारण वह श्याम के रंग में ऐसे डूब गया है
और वैसे वैसे वह उज्जवल होता है, यानी मन प्रसन्न हो रहा है। तो यहाँ पर मन की प्रसन्नता, मन की उज्ज्वलता दिखाई गई है, लेकिन इसमें वास्तविक विरोध नहीं है, फिर भी विरोध का आभास है, इसलिए यहाँ विरोधाभास अलंकार प्रकट हुआ है। इसके आगे नंबर 8 मैं आपको बताने जा रहा हूँ उदाहरण अलंकार। अलंकार का नाम है उदाहरण। उदाहरण अलंकार। उदाहरण अलंकार क्या होता है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जिसमें उदाहरण देकर के स्पष्ट किया जाता है। काव्य में जहां एक कथन की पुष्टि हेतु, इसकी परिभाषा आप लिखेंगे, परिभाषा लिखें। काव्य में जहां एक कथन की, कथन मानी जो वाक्य जो कहा जा रहा है, काव्य में जहां एक कथन की पुष्टि हेतु, काव्य में जहां एक कथन की पुष्टि हेतु दूसरे, काव्य में जहां एक कथन की पुष्टि हेतु दूसरे कथन को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, दूसरे कथन को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात फिर से आप देखिए, काव्य में जहां एक कथन की पुष्टि हेतु, यानी जो कथन कहा जा रहा है इसको पुष्ट या पूरी तरह से मजबूत करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कथन को स्पष्ट करने के लिए दूसरे कथन का उदाहरण देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, उदाहरण अलंकार होता है कि काव्य में जहां एक कथन की पुष्टि हेतु दूसरे कथन को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वहां उदाहरण अलंकार होता है, वहां उदाहरण अलंकार होता है। उदाहरण अलंकार होता है जहां एक कथन की पुष्टि हेतु, यानी उस कथन को स्पष्ट करने के लिए कवि क्या करता है, उससे संबंधित दूसरा उदाहरण देकर के उससे प्रस्तुत करता है, तो वह कथन पूरी तरह से पुष्ट या स्पष्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में वहां उदाहरण अलंकार मान लिया जाता है। तो ये उदाहरण अलंकार की परिभाषा है। इस अलंकार में, इस अलंकार में ध्यान दीजिए, इसकी पहचान के लिए हम क्या लिखते हैं, इस अलंकार में ज्यों, जैसे, जिमी, यथा आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। इस अलंकार में ज्यों, जैसे, जिमी आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है, इसकी पहचान है, ध्यान दीजिए। पहले आप परिभाषा पढ़ चुके हैं कि काव्य में जहां एक कथन की पुष्टि हेतु, पहले एक कथन कहा जाता है, उससे मिलता जुलता दूसरा क्या करते हैं, उसका उदाहरण दिया जाता है। उसको पुष्ट या पूरी तरह से स्पष्ट करने के लिए क्या करता है, कवि उसमें दूसरे कथन से उदाहरण देकर उसको प्रस्तुत करता है। तो एक कथन की पुष्टि हेतु, यानी हेतुमानी के लिए, एक कथन की पुष्टि के लिए दूसरे कथन को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वहां उदाहरण अलंकार कहलाता है। कौन सा अलंकार? उदाहरण अलंकार कहलाता है। इस अलंकार में पहचान है कि ज्यों, जैसे, जिमी आदि वाचक शब्दों का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ज्यों, जैसे, जिमी आदि शब्दों का प्रयोग भी होता है, ये उदाहरण अलंकार की पहचान है। अब इसमें जैसे अपन उदाहरण लिखते हैं, एक उदाहरण से स्पष्ट होगा। जैसे मैं आपको उदाहरण देकर के स्पष्ट कर रहा हूं, इसका उदाहरण यहां लिख रहा हूं। उदाहरण है, जो पावे अति उच्च पद, उदाहरण
जो पावई अति उच्च पदे, जो पावई अति उच्च पदे ताको पतन निदान, ताको पतन निदान, जो पावई उच्च पदे ताको पतन निदान। पहली पंक्ति आ गई। दूसरी पंक्ति अपन लिखते हैं, जो तपी तपी मध्याह्न है लो, ज्यों तपी तपी मध्याह्न, मध्याह्न यहाँ न लगेगा इसमें, मध्याह्न लो यानी जो दोपहर की लो का मतलब गर्म हवा चलती है। ज्यों तपी तपी मध्याह्न लो, अस्त होत है बहान, अस्त होते हैं बहान। ये जो काव्य की पंक्ति है, इन पंक्तियों में आप देखिए कि जो पावई अति उच्च पदे ताको पतन निदान, ज्यों तपी तपी, ज्यों तपी तपी मध्याह्न लो, यहाँ पर आएगा ज्यों तपी तपी मध्याह्न लो, अस्त होत भान। इसमें क्या कहा गया है? एक कथन की पुष्टि, जैसे प्रथम पंक्ति में पहला कथन है, उसकी पुष्टि, उसको स्पष्ट करने के लिए दूसरा उदाहरण दिया गया है। जो पावई अति उच्च पदे ताको पतन निदान, यानी जो व्यक्ति जिसको उच्च पद मिलता है, सम्मान मिलता है, तो उसके पतन का निदान निश्चित है। जिस व्यक्ति को समाज में उच्च पद मिलता है, जिस व्यक्ति की प्रशंसा की जाती है, जिसको सम्मान मिलता है, तो उस व्यक्ति का पतन होने से निदान होता है। उसी प्रकार जैसे एक उदाहरण दिया है कि ज्यों तपी तपी मध्याह्न लो, कि जिस प्रकार बहान या सूर्य को कहा गया है, जिस प्रकार सूर्य दोपहर में यानी जो दोपहरी में भयंकर लू से तपता रहता है, लेकिन उसका अस्त होना निश्चित है। अस्त होत है बहान, भले ही सूर्य दोपहर के समय जैसे जैसे भयंकर तेज धूप से तपता रहेगा, लेकिन सायंकाल के समय उसका अस्त होना निश्चित है। इसलिए जो व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करता है, ताको पतन निदान, उसके पतन का निदान निश्चित होता है। इसलिए एक वाक्य को, पहले कथन को, यानी एक कथन को की पुष्टि हेतु दूसरे कथन को उदाहरण देकर के जहाँ स्पष्ट किया जाता है, वहाँ उदाहरण अलंकार कहलाता है। जैसा कि इसमें मैंने बताया कि ज्यों और जैसे शब्दों से इसकी पहचान हो जाती है। ये ज्यों और जैसे शब्द आपने जैसे उत्प्रेक्षा में भी पाए थे, उसमें भी आपने देखा था, लेकिन उत्प्रेक्षा न होकर के उपमा में होता था। उपमा में तो क्या होता है कि चार अंग होते हैं, और उपमा में किसी वस्तु की समान गुण धर्म के कारण समानता और तुलना की जाती है। यहाँ तुलना न करके कथन को पुष्ट किया गया है। आप इससे भ्रमित न हो कि यहाँ कहीं उपमा तो नहीं है। ज्यों और जैसे जी में शब्द आते हैं ना, ऐसे ज्यों जैसे या जी में आदि शब्दों में से कोई शब्द आता है, तो ऐसे शब्द तो उपमा में आया करते हैं। लेकिन यहाँ ये उपमा नहीं है, इसमें उपमा नहीं दी गई है, क्योंकि उपमा में क्या होता है, उपमा में समानता और तुलना, यानी उपमेय और उपमान में समानता या उपमेय में उपमान से तुलना की जाती है। यहाँ कोई तुलना नहीं की जा रही है, यहाँ कथन की पुष्टि की जा रही है। इसलिए ऐसे दोहों को, ऐसे छंद को पढ़ते समय आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, जिससे आपको पता चल जाए कि इसमें उदाहरण अलंकार है या उपमा अलंकार। विद्यार्थी सीधा क्या करते हैं, ज्यों को देख करके उपमा लिख देते हैं कि इसमें उपमा अलंकार है, जबकि इसमें उपमा नहीं है। इसमें कौन सा है, उदाहरण अलंकार है। उदाहरण कैसे हुआ, क्योंकि इसमें प्रथम जो वाक्य है एक कथन है, और इस कथन की पुष्टि है, तो इसको स्पष्ट करने के लिए दूसरा उदाहरण दिया गया है, इसलिए उदाहरण अलंकार कहलाता है।
इस प्रकार हमने आपको जैसे विरोधाभास और उदाहरण अलंकार देकर के आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने अलंकारों के बारे में समझाया। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।